जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। जब शंखचूड़ बड़ा हुआ तब वह जैगीश्वर मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वे एकाग्र मन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरुपदिष्ट ब्रह्म विद्या का जप करता रहा। यूं पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोग गुरु व ऐश्वर्यशाली ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उसकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तो ब्रह्मा जी परम प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्रीवन को जाओ, वहीं धर्मध्वज को की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। ये कहकर ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तब सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिसके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे, मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा की आज्ञा अनुसार वह तत्काल ही बद्रिका आश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जब धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदर तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था, अतः उत्तम शील से संपन्न थी। शंखचूड़ उससे बोला कि तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, यहाँ पर क्या कर रही हो, सारा रहस्य मुझे बताओ। सनत कुमार जी ने कहा, मुने शंखचूड़ के वचन सुनकर तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ, यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन है? सुखपूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि यह विषतुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी शीलों को श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली बुराई है। सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि तुलसी जब ऐसी बातें कह रही थी तो शंखचूड़ ने कहा कि तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है। कुछ सत्य है और कुछ असत्य है। जगत में जितनी भी नारियां हैं वो सभी पूजनीय हैं। मेरा तो ऐसा विचार है कि मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे पास भेजा गया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करना चाहता हूँ। बद्रे, क्या तुम नहीं जानती या तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना? देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं दनु का वंशज और दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। उस समय मैं राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। सनत कुमार जी ने कहा, मुने तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसे सत्य वचन कहे तो तुलसी ने कहा कि आज आपने अपने सात्विक विचारों से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त ना हो वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जो पुरुष सदाचारी होता है वह सदा पावन रहता है। देवता पितर और समस्त मानव जाति भी उसका देवता पितर और समस्त मानव जाति भी उसका सत्कार करते हैं, जो पावन पवित्र पुरुष होता है। और जो पिंड तर्पण पितरों को किए जाते हैं वो पितर भी इन सभी चीज़ों को ग्रहण करते हैं, क्योंकि जो मनुष्य सदाचारी होता है वो केवल अपने लिए ही नहीं सबके लिए सदाचारी होता है। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास जी, जिस समय तुलसी वार्तालाप कर रही थी तब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ गए और कहने लगे, शंखचूड़, तुम इसके साथ क्यों व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पानी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रतन हो और सती साध्वी नारियों में रतन स्वरूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ विवाह होना श्रेष्ठ है। सती साध्वी तुलसी, तुम ऐसे गुणवान कांत की परीक्षा क्यों ले रही हो? यह तो देवताओं, असुरों और दानवों का भी मान मर्दन करने वाला है। तुम इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक रहोगी और शरीर के अंत हो जाने पर भी पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही ये प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर तुम भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करोगी। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया और तुलसी का विवाह करके अपने पिता के भवन में गया और वहां पर सुखपूर्वक रहने लगा। जय श्री राम।